मन्नत बहुत ही रूपवान, गुणी और पतिव्रता महिला थी। वहीं उसका पति अमन एक साधारण सा दिखने वाला पर ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। दोनों ही पति पत्नी एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। पर वो कहते हैं ना, मिठास ज्यादा हो तो चींटियां लग ही जाती हैं। कुछ ऐसी ही मिठास भरी जिंदगी में खलल का काम किया करता था अमन का चचेरा भाई, जो कि स्वभाव से अतरंगी और एक नंबर का याश था। उसकी अपनी भाभी पर बुरी नजर थी। उसे इस बात से बहुत चिढ़ होती थी कि उसके बदसूरत चंपू टाइप भाई की शादी इतनी सुंदर लड़की से हो कैसे गई। ऐसी ही मानसिकता से ग्रस्त राजा अपनी भाभी आरजू के दरवाजे के पास जाता है। सुनो भाभी, वैसे भैया तुम्हारे योग्य नहीं थे। अरे भाग्य में तो वो लिखे थे। अरे समझते नहीं हो ना तुम। यही तो भूल हो गई भाग्य से, होना तो आपको मेरा चाहिए था। अब अपनी भूल तो ऊपर वाला ही सुधारेगा। तीज के दिन अमन मन्नत के लिए सिंपल सी सूती साड़ी लाया, तो वो बड़े प्यार से सूती साड़ी अपनी पत्नी मन्नत को दे देता है। मन्नत को भी ये सूती साड़ी बहुत पसंद आती है। अमन किसी काम से घर से बाहर जाता है और तभी राजा मौके पे चौका लगाते हुए एक सुंदर सी चुनरी लाकर अपनी भाभी मन्नत को गिफ्ट करने लगता है। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे लिए तो साड़ी आ गई है। हाँ हाँ, देखी है मैंने भाभी, तभी तो लाया हूँ ये आपके लिए। भैया भी ना, उनको किफायत सूझती भी है तो ऐसी बातों में। हाँ। इतना ही लगता है तो तुम खुद समझा क्यों नहीं देते उन्हें? भाभी, मैं तो समझाते समझाते थक गया। खैर, आप ये चुन्नी पहनो जरा। मुझे तो सूती साड़ी ही पसंद है। अरे भाभी, जरा ये चुनरी पहन कर तो देखो, क्या खूब खिलती हो। जो सूती पहनाकर खुश होता है वो चुनरी पहना लेने से थोड़ा ना खुश होगा। और अगर उन्हें चुनरी पसंद होती तो चुनरी लाते। क्या जरूरत है भैया को दिखाने की? आप अपने इस तेवर के लिए नहीं पहन सकती क्या? मैं क्या उनसे बिना पूछे ले लूंगी? अरे इसमें पूछने की कौन सी बात है भाभी, जब भैया काम पर चले जाएं तब पहन लेना, मैं भी देख लूंगा। ये ना होगा देवर जी, अगर कहीं उन्होंने देख लिया ना तो मेरी तो शामत ही आ जाएगी। इसे तुम लिए जाओ। भाभी, अगर आपने ये नहीं लिया तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा। मन्नत ने चुनरी उठाकर टेबल पर रख दी और बोली, लो अब तो खुश, रख ली मैंने। अरे अभी तो भैया भी नहीं है घर पे, पहन लो ना। हद है राजा, तुम भी ना। अच्छा बाबा, पहनती हूँ। मन्नत ने अंदर जाकर चुनरी पहन ली और फूल की तरह महकती दमकती बाहर आई। जी तो ऐसा चाहता है भाभी कि तुम्हें लेकर भाग जाऊं। कैसे बोल रहे हो? जानते हो तुम्हारे भैया का क्या हाल होगा? ये कहते हुए मन्नत ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। राजा को ऐसा मालूम हुआ कि थाली परोसकर उसके सामने से उठा ली गई। मन्नत का मन बार बार करता था कि चुनरी अमन को दिखा दे, पर नतीजा सोचकर रह जाती थी और मन में सोचती कि उसने चुनरी रखी क्यों ली। उसे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अगर वो नहीं रखती तो राजा को कितना दुख होता। पर वो मन मन में सोचती ही रहती है, हे भगवान, क्या ये अमन के साथ धोखा नहीं है? धोखा क्यों हुआ? इसमें धोखे की क्या बात है? कौन सा मैं राजा से कुछ बोली? जरा सा हंस देने से अगर किसी का दिल खुश हो जाता है तो इसमें क्या बुराई है? हे भगवान। मन में उठ रहे सवालों के बवाल में मन्नत उलझी ही होती है कि तभी वहाँ अमन आ जाता है। आज राजा क्या करने आया था? वो तमाकू मांगने आया था। उसे अंदर मत आने दिया करो, ठरकी आदमी है वो, दूर रहा करो उससे। मैंने कह दिया था तमाकू नहीं है तो चले गए थे। क्यों झूठ बोलती हो? वो तंबाकू मांगने नहीं आया था। नहीं तो और क्या करने आते? चाहे जिस काम से आया हो, लेकिन इतना पक्का है कि तंबाकू मांगने तो बिल्कुल नहीं आया था।
वह जानता है कि मेरे घर तंबाकू खत्म हो चुका है, क्योंकि आज सुबह ही मैं उसके घर तंबाकू लेने गया था। मैं किसी के मन का हाल क्या जानूं? इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और तीज का त्योहार आ जाता है। मन्नत पूजा का सामान खरीद ही रही थी, पर इस तरह जैसे मन में उसके कोई भी उत्साह और श्रद्धा नहीं है। उसे ऐसा मालूम हो रहा था कि उसके मुख में काली माँ पुत गई है और अब वो अमन की आंखों से गिर गई है। ऐसे सोचते सोचते ही वो अपने घर वापस आती है और अपने पति से कहती है, मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दो। क्या हुआ, रोती क्यों हो? अरे कुछ बोलोगी भी? राजा तंबाकू मांगने नहीं आया था, मैंने तुमसे झूठ कहा था। ये तो मैं पहले ही समझ गया था। वो मेरे लिए चुनरी लाया था। तो क्या किया तुमने? रख ली या लौटा दी? मैंने ले ली, अगर नहीं लेती तो बोले जहर वहर खा लूंगा। अमन को ये सुनकर बहुत तेज झटका लगता है और वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है और मन ही मन अपने आप में किलसता रहता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अमन रात को घर लौटा तो उसे तेज बुखार था। वो आते ही बिस्तर पे लेट गया। अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है, ऊपर से पूरी बॉडी में लाल लाल दाने। अरे राम, बहुत दर्द हो रहा है। ना जाने ये जिंदगी अपने और कितने रंग दिखाएगी। ओहो, आज तो दर्द से मर ही गया मैं। कहीं चिकन पॉक्स तो नहीं? इस तरह मन्नत अपने पति की दिन रात सेवा करती। वहीं दूसरी तरफ उसका देवर राजा और भी ज्यादा दिल फेंक आशिक होता जा रहा था। वो उसके इर्द गिर्द ऐसे घूमता जैसे कोई छुटा सांड हो। अब तो मौका तार वो सीधे मन्नत भाभी के घर ही जाने लगता। भाभी, अब मेरी इच्छा पूरी करोगी या अभी और कुछ भी बाकी है? और फिर अब तो भैया भी ठीक नहीं रहे, उधर मेरी बीवी भी नहीं है। तुम कब तक भैया के नाम को रोती रहोगी? तुम उनके पैरों की धूल के बराबर नहीं हो राजा। क्या कहते हो तुम? अतरंगी कपड़े और चिकने थोपड़े से कोई आदमी सुंदर नहीं हो जाता। राजा, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे मत छेड़ो वरना। अरे भाभी, कुछ तो रहम करो अपने देवर पर, आखिर राजा हैं हम। वैसे भैया अब अच्छे नहीं होंगे, इनके साथ क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रही हो? तुम्हारी फूल सी देह सूख गई है। ये देखो भाभी, तुम्हारे लिए झुमका लाया हूँ, बरेली वाला। जरा पहन कर तो दिखाओ, क्या कमाल लगोगी। ये सुनकर मन्नत गुस्से से तिलमिला जाती है और राजा को जोर से थप्पड़ लगा देती है। मन्नत के चेहरे पर इतना तेज था मानो साक्षात माँ काली उसमें प्रवेश कर गई हो। उसका खूंखार रूप देख राजा की जुबान खोलने की हिम्मत भी ना हुई। वो वहाँ से दुम दबाकर ऐसे भागा कि दोबारा उसके कदम उसकी दहलीज पर ना पड़े। वहीं धीरे धीरे अमन की सेहत में भी सुधार होने लगा और उसे यकीन हो गया कि मन्नत से ज्यादा प्यार उसे कोई नहीं कर सकती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।